नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, जीके के 50 प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट पेपर है और इस प्रैक्टिस सेट पेपर में 50 प्रश्न में से आपको 20 प्रश्न सही करने हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है उनको बता दें, रोज 3 टेस्ट होते हैं जीके के। एक सुबह 6 बजे, दोपहर को 3 बजे और रात को 9 बजे। आप चाहो तो तीनों अटेंड कर सकते हो या जब आपको समय मिले जैसा वैसा आप अटेंड कर सकते हो। सुबह 6 बजे, दोपहर के 3 बजे और रात को 9 बजे। ध्यान रखना है टाइम। तो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पेपर होगा। 20 प्रश्न यदि आपके जिस दिन सही होने लगे मतलब आपका अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, तैयारी अच्छी है। ठीक है, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। कोशिश करना 20 प्रश्न सही जाएं। लास्ट में कमेंट करके बताना किस किस के 20 से ज्यादा क्वेश्चन सही गए हैं। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? छत्तीसगढ़ में जो अमरकंटक का पठार है वहां पर कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? कोयला, कच्चा लोहा, बॉक्साइट और अभ्रक। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। तो छत्तीसगढ़ में अमरकंटक के पहाड़ में बॉक्साइट, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट के प्रचुर भंडार हैं। ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट राइट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक पठार के लिए बॉक्साइट का प्रचुर भंडार है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस वर्ष में प्रथम लोकसभा चुनाव जीता था? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब चुनाव लड़ते थे लोकसभा के, तब सबसे पहला चुनाव उन्होंने कब जीता था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए 1998, 1980, 91 और 2004। याद रखना, प्रणब मुखर्जी 2004 में जीते थे लोकसभा का पहला चुनाव। 2004 ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी के लिए। 2004 में जीते थे। अकबरनामा किसने लिखी है? यहां पर आपको कुछ नाम दिए गए हैं, अमीर खुसरो, बीरबल, अबुल फजल या फिर अकबर। अकबरनामा को इनमें से किसने लिखा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर है अकबरनामा लिखी है अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अकबरनामा के लिए। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? कौन सी शाखा है जंतु विज्ञान की मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से जिसका गहरा संबंध है? क्या हो जाएगा आंसर? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं एम्ब्रियोलॉजी, जूजोग्राफी, फिजियोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। एंथ्रोपोलॉजी का संबंध है समाजशास्त्र, मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान दिया गया है? भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबसे पहले तो कमेंट करके आपको बताना है कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है आपको कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। और संविधान में जो प्रावधान दिया गया है वो भाग, यहां पर आपको जो लिखे गए हैं ऑप्शन, उसमें से भाग 8 में संविधान में प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी भाग 8 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का महत्व, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, वर्षा से बचाती है, अम्लीय वर्षा से बचाती है, बर्फबारी से बचाती है, पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर चंद्रशेखर आजाद जी शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी भी शामिल थे, भगत सिंह जी ये शामिल नहीं थे और अशफाक उल्ला खां भी शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह जी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं थे, बाकी तीनों लोग शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन कहलाता है? बताइए।
जंतु विज्ञान के थ्रू हम किसका अध्ययन करते हैं? ऊर्जा, फल, विषाणुओं का या फिर जानवरों का? तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं ये करते हैं हम जानवरों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी में जानवर लिखे हैं, जानवरों का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान के तहत। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लिखित किया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पूछा गया है, बताइए। तो यहां पर आपको जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसमें से राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो उल्लिखित है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 54 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? चित्रदुर्ग किला यहां पर किस राज्य में स्थित है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो चित्रदुर्ग किला जो स्थित है ये आपका यहां पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान, इनमें से कर्नाटक में स्थित है फेमस चित्रदुर्ग किला। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कर्नाटक राइट आंसर है। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बना था? 1939 की बात हो रही है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी। ये अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पैलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। किसके अध्ययन से संबंधित है पैलिएंटोलॉजी? हड्डी, जीवाश्म, कठोर कोशों या फिर पंखों? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो पैलिएंटोलॉजी में हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है पैलिएंटोलॉजी में। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल जो कि 1975-77 के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस समय, बताइए। आपातकाल के दौरान इनमें से भारत का राष्ट्रपति कौन था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, फखरुद्दीन अली अहमद जी, नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन या ज्ञानी जेल सिंह जी। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जी। आपातकाल के समय ये राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जी ये राष्ट्रपति थे। आपको कमेंट करके बताना कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। सागर माथा किसका नेपाली नाम है, बताइए। सागर माथा इनमें से किस पर्वत का नेपाली नाम है? ऑप्शन आपके सामने, माउंट एवरेस्ट, मकालू, लहोत्से या कंचनजंगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सागर माथा नाम है आपका माउंट एवरेस्ट का। नेपाल में सागर माथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है, बताइए। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है, दोनों आए तो आपको बताना है कि इनमें से किसको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान फेमस हैं। अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है, बताइए। माइकोलॉजी जो है इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है? माइकोलॉजी। क्या हो जाएगा आंसर? तो माइकोलॉजी आपका जो है यहां पर आपको मानव कोशिका, कवक, विषाणु और जीवाणु दिए गए हैं। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कवक से संबंधित है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कवक से संबंधित है माइकोलॉजी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश द्वारा घोषित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य इनमें से किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो ये आपका जो है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति जो होती है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, इसके द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे में सबसे दूर होगा? यदि आप मैप देखोगे तो आपको बताना है कि दक्षिण में सबसे दूर इनमें से कौन सा शहर होगा। यदि आपको मैप याद होगा तो आपको बनेगा।
दक्षिण सिरे से सबसे दूर, मतलब आपको ऊपर जाना है। दक्षिण मतलब जो श्रीलंका के पास वाला एरिया है, सबसे नीचे तमिलनाडु केरल वाला, उससे सबसे दूर कौन सा एरिया होगा इनमें से? तो सबसे दूर होगा नांदेड़। नांदेड़ ऊपर तरफ है, बाकी सब नांदेड़ से नीचे हैं। बेंगलुरु भी नीचे है, थोड़ा कोडाई कनाल भी नीचे है, और वारंगल भी। नांदेड़ सबसे ऊपर कहलाया दक्षिण से यदि आप स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? बताइए। सरोजिनी नायडू जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो अधिवेशन होता था, उसमें से वर्ष क्या था, कौन से वर्ष में की थी, ये आपको बताना है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका, उन्होंने जो की थी 1925 में की थी। 1925 ऑप्शन नंबर डी पढ़िए। सरोजिनी नायडू जी के द्वारा 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऊतकों का अध्ययन, देखिए, कोशिका जीव विज्ञान, सेल फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी और ऊतक विज्ञान में से राइट आंसर हो जाएगा ऊतक विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए। ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, ये जो गारंटी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 21, 21A, 22 और 20, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर आपका 21 अनुच्छेद 21 जो दिया गया है ये आपको जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष में शुरू हुआ था? बताइए। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये भारत में किस वर्ष शुरू हुआ था? क्या हो जाएगा आंसर प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 1972, 85, 92 और 73। तो आपको सन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सन है आपका 1992। ऑप्शन नंबर सी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि इनमें से किसको दी गई थी? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी के द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो महात्मा गांधी जी ने दीन बंधु की जो उपाधि दी थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये दी गई थी C.F. एंड्रयूज। ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है C.F. एंड्रयूज, इनको दीन बंधु की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ अध्ययन को, संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये कहलाता है आपका इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो संविधान की जो प्रारूप समिति है उसकी जो अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी डॉक्टर B.R. अंबेडकर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? बांग्लादेश का एक प्रसिद्ध बंदरगाह इनमें से कौन सा है, जो ऑप्शन में दिए गए हैं आपको? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका चटगांव बंदरगाह। यह बांग्लादेश का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, राइट आंसर है।
महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है, बताइए। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी ने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। ऑप्शन नंबर ए 17 बार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया है, राइट आंसर है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो किसी भी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा जो कोशिकांग रहेगा वो रहेगा आपका नाभिक। ऑप्शन नंबर यहां पर भी नाभिक राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में जो भाग जोड़ा गया था वो था भाग आपका 9। ऑप्शन नंबर सी भाग 9 को जोड़ा गया था। निम्न चोटियों में से कौन सी हिमालय नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? नेपाल हिमालय में नहीं है। तो देखो, माउंट एवरेस्ट नेपाल में आता है, लहोत्से भी, अन्नपूर्णा भी। कामेट पर्वत ये नेपाल हिमालय का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर एक कामेट पर्वत नेपाल हिमालय का भाग नहीं है। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला आखिरी वायसराय भारतीय वायसराय कौन था? तो भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम जो वायसराय था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? बताइए, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है इनमें से कौन सा घटक? तो पत्तियों को जो हरा रंग प्रदान करता है वो है आपका क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? दलित वर्ग संघ की स्थापना, तो यहां पर आपका जो ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? झारखंड में स्थित बांध बताना है। तो यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए सरदार सरोवर, मेथन, कोयना और मैक्टूर में से मेथन बांध ये झारखंड में स्थित बांध है। ऑप्शन नंबर बी मेथन बांध झारखंड में स्थित एक बांध है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक बताइए। तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला आखिरी जो मौर्य शासक था वो था आपका बृहदत्त। ऑप्शन नंबर ए बृहदत्त राइट आंसर है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं उनको कहा जाता है आपका सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज राइट आंसर है। भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का किस वर्ष में विलय किया गया था? तो भारत में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट ये 2016 में इसका विलय किया गया था। ऑप्शन नंबर डी 2016 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? तो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है आपका त्रिपुरा, नाम में ही है त्रिपुरा, तो ये उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से बांग्लादेश को स्पर्श करता है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है पहले क्या कहा जाता था? तो ननकाना साहिब के नाम से जिसे जाना जाता है पहले इसको राय भोईदी तलवंडी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राय भोईदी तलवंडी राइट आंसर है। रक्त डैश प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है बताइए। रक्त जो है इनमें से किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका जो रक्त है रक्त होता है संयोजी ऊतक का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है रक्त। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, सयाजी लिखा है, संयोजी कर लेना, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? कोर्ट ऑफ अपील सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको याद होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट, हिंदी में बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी ये सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार गए हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है? तो यहां पर आपको जो बांध दिए गए हैं इनमें से भारत बांग्लादेश सीमा पर यदि आप जाएंगे तो सबसे नजदीक पड़ेगा आपको फरक्का बांध। ऑप्शन नंबर डी में फरक्का बांध है, ये सबसे नजदीक पड़ेगा भारत बांग्लादेश की सीमा से।
भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो जो वंदे मातरम है सबसे पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? तो पौधे के अंदर आपका पानी का संवहन का जो काम होता है वो करता है जाइलम ऊतक। ऑप्शन नंबर बी, जाइलम ऊतक पानी के संवहन का कार्य करता है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार है? तो भारत के प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अनुच्छेद 21 राइट आंसर हो जाएगा। बोकारो में इस्पात संयंत्र डैश के सहयोग से बनाया गया? तो बोकारो में जो इस्पात संयंत्र बनाया गया ये आपका सोवियत संघ के सहयोग से बना है। ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ के सहयोग से बना है बोकारो में स्थित इस्पात संयंत्र। पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो पुस्तक जो हुमायूंनामा है इसके लेखक हैं आपके गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो मानव शरीर का जो मुख्य हिस्सा होता है यह आपका जल या पानी से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी, पानी या जल राइट आंसर है। निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिन का था? तो 13 दिन का प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था वो था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? मतलब गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है पूछा गया है। तो पटना भी है, प्रयागराज भी है, कानपुर भी है। लखनऊ गंगा नदी के किनारे नहीं है, पटना, प्रयागराज और कानपुर गंगा नदी के किनारे है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर देना है। पिकलीहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल ये कब के हैं? कहाँ के महत्वपूर्ण स्थल है पिकलीहल और उटनूर? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। 99 रुपये में मिल रही है, 300 की पीडीएफ है, ठीक है। 99 में अभी हम दे रहे हैं तो ले लीजिएगा, आपको फायदा करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।